हेलो एवरीवन। आज आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दीप शिक्षा सागर चैनल। हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री। हम हमारी आज की चर्चा होगी वैदिक काल में। वैदिक काल हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल कौन सा काल है? इसे वैदिक काल क्यों कहा गया? वैदिक काल इस समय वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना हुई। एक मोटा मोटा दिमाग लगाइए, वेदों की रचना हुई, उसको वैदिक काल कहते हैं। उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। मुख्यतः 4 वेद थे हमारे। थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि 4 वेद थे। ये वैदिक काल था कब तक? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ये आद्य ऐतिहासिक काल था। कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो आपका काल है, ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। और 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक ये कौन सा काल है? वैदिक काल है। ये आपका वैदिक काल है। और 600 बीसी के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल। वैदिक काल था कब तक? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 600 बीसी तक चला हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में उनको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। ये कौन सा काल था हमारा? दिग्वैदिक काल। देव और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। जो दिग्वैदिक काल है कैसी सभ्यता थी? ये देहाती टाइप की सभ्यता थी। और ये इसमें शहरीकरण होने लगा। ये कुछ कुछ शहरी सभ्यता हो गई। लोगों ने शहरों की ओर विकास करना चालू कर दिया। एक अलग रुख बनाने लगे शहरों की ओर। ये था हमारा वैदिक काल। वैदिक काल हमारा 2 भागों में बटा था। दिग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दिग्वैदिक काल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि 3 वेदों की रचना हुई, उसमें जाके अथर्ववेद की रचना हुई। ये रहा दिग्वैदिक काल। अब दिग्वैदिक काल की मुख्यतः बातें अब आपके माइंड में ये बात भी प्रवेश कर रही होगी कि ये 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक हमारा ऐतिहासिक काल। और 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हमारा वैदिक काल रहा। तो ये जो 250 साल, कितने साल? 250 250 साल। ये 250 साल हमारे कहां गए? ये ट्रांजेक्शन बेल्ट है। इसे हम ट्रांजेक्शन बेल्ट के नाम से जानेंगे। किसी भी सभ्यता के विकास में बीच में कुछ ना कुछ समय लगता है। मान लीजिए 2500 बीसी से 1750 बीसी, तब तक तो सिंधु सभ्यता रही ना। अब आप देखिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कैसे मानव थे? वो लिख कर कुछ गए? नहीं गए। उनकी लिखने की कोई लिपि नहीं थी। हाँ, चित्र बना करके चले गए। ऐसा है भीमबेटका में चित्र बना दिया इन लोगों ने। अब आए हम जब सिंधु सभ्यता की ओर आदि ऐतिहासिक काल में, तो उसमें लिख कर गए लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए। वो हम पढ़ नहीं पाए। वो ऐसा लिख कर गए कि वो हम पढ़ नहीं पाए। लिपि भाव चित्रात्मक थे लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। फिर जो वैदिक काल में थे ये पाठन थे, ये पढ़ने योग्य थे। इनकी जो लिखावट थी वो समझ में आ सकती थी। इनकी लिपि समझ में थी, इसलिए इनकी हम बातें समझ सके। तो जो वैदिक काल है बीच का ट्रांजेक्शन बेल्ट है। कौन सा? 250 साल ट्रांजेक्शन बेल्ट। किसी भी सभ्यता के विकास में जो बीच का समय लगता है उसे ट्रांजेक्शन बेल्ट ही कहते हैं। यानी कि बीच में कुछ ना कुछ समय लगता है। बिल्कुल हाँ, लगेगा। अब हम वैदिक काल में समझेंगे कि वैदिक काल में है क्या। मुख्य चीजें बिल्कुल समझनी पड़ेंगी हमको। वैदिक काल में क्या क्या है क्या नहीं, ये तो हमें समझना ही है।
वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल में हम देखेंगे कि आर्य आर्य आए। आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। आर्य मध्य एशिया से आए, भारत। आर्य जो आए तो मध्य एशिया से आए, इनकी भाषा कैसी थी? भाषा इनकी संस्कृत थी। भाषा इनकी संस्कृत थी। आर्य मध्य एशिया से आए, इनकी भाषा संस्कृत थी। ये खुद को श्रेष्ठ व दूसरों को निम्न समझते थे। खुद को श्रेष्ठ व दूसरों को निम्न समझते थे, क्योंकि इनकी भाषा जो है तो संस्कृत थी और इनका कुछ शिक्षित शिक्षित थे। और जब ये आए मुझसे मैप तो नहीं बनता, लेकिन हाँ जितना बन रहा है उसमें से समझिए। ये जो आए तो ये इधर आए, आर्य थे, शिक्षित थे। जो एक शिक्षित युवक होता है वह दूसरे की बातों में न उलझकर अपनी बातों में लोगों को उलझाते हैं। तो ये लोग आए जब भी हरियाणा और पंजाब, इधर हरियाणा और पंजाब की भूमि में आए। हरियाणा और पंजाब की भूमि में आए। इनका जो वो था, उद्देश्य था, नीति बना करके आए। उद्देश्य था तो ये था कि हरियाणा में, हरियाणा पंजाब मुख्यतः 7 नदी है, इन्हें सप्त संधव कहा गया है। जहां ये आए उसे सप्त सप्त संधव कहा गया। वहां पे 7 नदियां थी, मुख्य 7 नदियां थी, इसलिए उसे सप्त संधव कहा गया। झेलम, जिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, सिंधु ये सब नदियां थी वहां पे। तो वहां पे आए। अब जब ये आए तो यहाँ द्रविड़ बसते थे, मूल निवासी, आदिवासी। ये संस्कृत भाषा थी इनकी। तो मतलब इन्होंने जिसको संस्कृत सिखाया जो सीख गया वो तो इनकी नजर में श्रेष्ठ था, बाकी सब निम्न थे। बाकी सब निम्न थे, दूसरों को निम्न व खुद को श्रेष्ठ समझते थे। आर्य आए। आर्यों ने, आर्यों का मुख्य पशु गाय, पंथ, गाय, गविष्ट, गाय की खोज। गाय की खोज करने को राजा को एक काम था, गाय की खोज करने का, उसे गविष्ट कहा जाता है। उसे हम गविष्टि कहेंगे।